बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला हमें और हमारे वालिदैन को पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज जिस मसले पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली वजह हमारा लाइफस्टाइल है। रात देर तक सोना और सुबह देर तक सोते रहना और लेट जागना जो है एक बड़ी वजह है मोटापे की। उसके साथ हमारा डाइटरी पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। फास्ट फूड्स का इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल हमारे डाइट में बढ़ता जा रहा है, जबकि नेचुरल जो है ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। उसके साथ हमारा एक और जो मेन काज है उसमें है कि हमारी फिजिकली जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल नल होती जा रही है, जबकि मेंटली एक्टिविटी जो है वो 100% है। मतलब हम फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव हैं और मेंटली जो है हम वर्क कर रहे होते हैं, जैसे गैजेट्स पे कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में, तो हम बैठे रहते हैं सर पे संध हैं और हमारा मेंटली तो वर्क चलता रहता है, लेकिन जो फिजिकली वर्कआउट है हमारा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम जब कहीं भी जॉब प्लेस पे जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं या कहीं भी आउटसाइड पे जाते हैं, तो हम रोड के अंदर से ही गाड़ियों में बैठते हैं और मतलब जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक गाड़ियों का ही सफ़र होता है हमारा। तो चहलकदमी हमारी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से जो है वेट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब अगर देखा जाए डाइटरी पैटर्न में, तो हमारा सबसे बड़ा जो एक काज है ऑयली जो चीज़ें हम खाते हैं, मतलब घी में तली हुई चीज़ें, शिया पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, जंक फूड हो गए, बर्गर्स हो गए, शॉर्माज, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम जो है खा रहे हैं, सारी की सारी ऑयल्स पे बनी होती हैं, जो हमें जो हमारी बॉडी में फैट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है और बॉडी जो है वो फैटी हो जाती है। उसके साथ गोश्त का, तमाम तरह के गोश्त जो है वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जब हम एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, वो भी एक मोटापे की वजह बनता है। चावलों का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इवन कुछ लोग तो नाश्ते में भी चावल खाते हैं, मतलब तीनों टाइम उनका जो है वो चावलों के साथ अटैचमेंट रहती है, डाइट उनकी चावल ही रहते हैं, तो वो भी वेट गेन की तरफ हमें लेके जाते हैं। एक और मेन चीज़ कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ज़ाहिर बात है, जब हम रात को देर तक जागते रहेंगे और सुबह सोते रहेंगे, तो हमें प्यास दिन को नहीं लगेगी और हम पानी कम पियेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाएगा तो हमें प्यास नहीं लगेगी और इसकी वजह से हम जो है हमारा वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम इनको ऐसा ऐसा कर मिनिमाइज करें, तो हम जो ओवर वेट लोग हैं वो वेटेड होने से, ओबेसिटी का शिकार होने से बच सकते हैं। उसके साथ एक और मेन चीज़ जो है हम जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है वो है स्वीट्स, मतलब मिठाइयाँ, किसी भी तरह की मीठी अशिया जो हम घर में बनाते हैं, या चीनी वगैरह का इस्तेमाल, जैसे चाय का इस्तेमाल, या बेकरी की आइटम जिनमें जो मीठी होती हैं, वो भी मोटापे की तरफ हमें लेके आती हैं। आप और मोटापा ऐसा खुद तो एक मतलब मसला है, उसके वजह से जो मसाइल बॉडी में आते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी में मोटापे की वजह से आती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो टोटल डिस्टर्ब हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन होती है और एंजाइना पेन जो है, और इवन जो है हार्ट अटैक आने के चांसेस भी मोटापे की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप मोटापे से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपना लाइफ स्टाइल जो है वो तकरीबन चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपनी रूटीन जो है सोने और जागने की वो चेंज करनी पड़ेगी। रात को जल्दी सो जाया करें और सुबह जल्दी जाग जाया करें। सुबह का नाश्ता जो है वो आप मैक्सिमम जो है 7 से 8 बजे के दरमियान कर लिया करें। उसके बाद दोपहर का खाना 12 से 2 बजे के दरमियान हो जाना चाहिए आपका, और रात का खाना 7 से 8 बजे के दरमियान हो जाना चाहिए। अगर आप ये टाइम सेट कर लेंगे, मतलब फिक्स टाइम पे ही आप डेली बेसिस पे खाना खाएंगे, अपनी डाइट लेंगे, अपनी मील लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर एक फेज से काम करना स्टार्ट कर देगा, तो आपकी खुराक जो है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी, आप ओबेसिटी का शिकार नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने खाने जो हैं उनको चेंज करना है। खानों को चेंज कैसे करना है कि आप फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स खाते हैं, और जो ऑर्गेनिक फूड है वो बहुत कम खाते हैं। तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो जितने भी फास्ट फूड हैं, जंक्स फूड हैं, या बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल है, आलूओं का इस्तेमाल है, मीठी अशिया का इस्तेमाल है, ये सारी आपने रिप्लेस करनी है फाइबर वाली फूड के साथ। मतलब आपने सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, डेली बेस पे अंडे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में लानी है, हेल्दी चीज़ें, और
जंक फूड जो है वो उनको स्किप करना होगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अगर मतलब आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी का शिकार है तो आपको मतलब मेडिसिन जो है वो आपको लेने की ज़रूरत है साथ। अब ये मेडिसिन जो है मतलब पेशेंट टू पेशेंट वरी कर रही होती है। आपको पता है होम्योपैथी की मेडिसिन इंडिविजुअलिटी पे काम करती हैं, सिम्टम्स के साथ मतलब चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे मैं आज जो है आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन जो हमें बनी बनाई मेडिसिन जो मिल जाती है मेडिकल स्टोर्स वैसे, वो आपको रिकमेंड करूँगी, जो मैं क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाती हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिलते हैं इसके। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये फ़ायदा होगा। बट ये है कि ये इसका ड्यूरेशन जो है किस पर्सन पेशेंट ने किस पर्सन से ये मेडिसिन लेनी है, कितने ड्यूरेशन के साथ लेनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये पेशेंट टू पेशेंट ही वरी करेंगी। मतलब कोर्स का दौरानिया जो है वो पेशेंट टू पेशेंट ही वरी करेगा। सिर्फ आपने ये करना है कि आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपना वेट बताना है और अपने डाइट बताना है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितना टाइम लगेगा ये मेडिसिन यूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपका वेट जो है नॉर्मल पे आ जाए। आप ये एक मेडिसिन है एरिस्ट्रोप। इसमें 3 तरह की मेडिसिन पड़ी हुई हैं, टैबलेट्स हैं, ड्रॉप हैं, साशे हैं। ये किस तरीके से लेने हैं इसके सारे अंदर जो है वो पम्फलेट के अंदर मेंशन है। आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये एक जो डिब्बा है वो 21 दिन का प्लान होता है और कुछ पेशेंट को एक ही पैक की ज़रूरत है, कुछ 2 से 3 मतलब बंद कर सकते हैं। ये जो है ये ओबेसिटी के पे डिपेंड करता है कि कोई पेशेंट जो है वो कितना ओबेस है। उसके साथ है स्लिम ट्रैक। ये भी आप मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन ये भी जो है वो पेशेंट टू पेशेंट ही वरी करेगा। इसका ड्यूरेशन क्या है, ये लेने के तरीक़ेकार, ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट टू पेशेंट ही वरी करेंगी। आपको किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए हो, ओबेसिटी के बारे में कोई मालूमात चाहिए हो या इन मेडिसिन के यूजेस के बारे में या अपने अकॉर्डिंग टू वेट अगर इन मेडिसिन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे ही आपको रिप्लाई कर दूंगी, नहीं तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी। शुक्रिया।